welcome back to my YouTube channel. So today I brought this current affair topic for you. Let's start. India and Germany ink migration pact. इंडिया और जर्मनी के बीच में माइग्रेशन पैक्ट की डिस्कशन हुई. इंडिया एक्सटर्नल मिनिस्टर, इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उनका नाम है एस जयशंकरन एंड हिज जर्मन काउंटर पार्ट. उनके जर्मन काउंटर पार्ट जो हैं, इंडिया एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकरन and his German counterpart Annalena Baerbock has inked a mobility partnership pact. So इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकरन एंड हिज जर्मन काउंटरपार्ट, जर्मन के जो है वो है एनालीना बेबरबॉक लेडी है, ये हैव इन्क्ड अ मोबिलिटी पार्टनरशिप. एक पार्टनरशिप पैक्ट या डिस्कशन हुआ विच इज कॉल्ड माइग्रेशन, जिसको हम कहते हैं माइग्रेशन पैक्ट. माइग्रेशन की क्या पैक्ट बना, विच एम टू फैसिलिटेट मोबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर फोस्टरिंग द एक्सचेंज ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट. जो इंडिया से बच्चे बाहर की कंट्री में जर्मन में जाकर पढ़ना चाहते हैं और जर्मन के कुछ बच्चे इंडिया आकर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है वो हम बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर टैलेंट स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जो हमारे बच्चे फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं और जो बच्चे वहाँ के यहाँ आना चाहते हैं, जॉब्स के लिए कुछ लोग वहाँ से इंडिया आना चाहते हैं, कुछ यहाँ के लोग वहाँ जाना चाहते हैं. सो उसके लिए ये पैक्ट साइन हुआ जिसमें कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकरन एंड बेबरबॉक जो है वो वहाँ की लेडी हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, साइन दिस अग्रीमेंट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन. उन्होंने ये माइग्रेशन के लिए साइन किया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी पार्टनरशिप. न्यू दिल्ली में हुआ था, वो यहाँ आई हुई थी. फिलिप एकरमैन जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया. फिलिप एकरमैन जो है वो जर्मन एम्बेसडर हैं इंडिया के एंड अदर सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम इंडिया एंड जर्मनी वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट. ये जर्मनी के वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द अग्रीमेंट. ये जब अग्रीमेंट हुआ तो ये लोग प्रेजेंट थे. About this agreement, the agreement also include the academic evaluation center in New Delhi. Academic evaluation की यहाँ पर आने पर वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या सीख रहे हैं. Agreement also include academic evaluation, उसको evaluate किया जा सके कि क्या changes लाने चाहिए या क्या changes लाने से और अच्छा हो सकता है. न्यू दिल्ली में 18 month extended residence permit, स्टूडेंट्स के लिए 18 month extended residence permit रहेगा. 3,000 job seekers visas annually, liberalized short stay multiple entry visas and streamlined readmission procedures. Apart from these, the agreement will also institutionalize a joint working group for further strengthening cooperation in migration and mobility on the migration. इसका मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम दीज अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट के अलावा इंस्टीट्यूशन अलाइज ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेशन की ग्रुप कॉर्पोरेशन स्ट्रेंथ करना, माइग्रेशन के मोबिलिटी के जो लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के जो लोग यहाँ आ रहे हैं उसको इवेल्युएट किया जा सके, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके. ऑन द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप The minister said that it will increase cooperation. Definitely ये cooperation है, हमारी कंट्री के लोग उस कंट्री जा रहे हैं और वहाँ पर वो कुछ सीख रहे हैं, तो ये cooperation है between the two countries, दो कंट्रीज के बीच में, by making it easier and qualified professional, उनको qualified professional बनाने में help कर रहा है and youngsters को waiting time for visa applications. अच्छा, यहाँ पर waiting time जो वीजा का लगता था वो ज़्यादा लगता था. She said acknowledging the Indian had to wait for a long time for their visas to Europe. इंडिया के लोग जो यूरोप जाते हैं उनके लिए वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता था. सो ये डिस्कस किया. स्टडी इन जर्मनी एंड वर्क देयर, जर्मनी में ही स्टडी करना और वहीं पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस ऑफ आउट आवर बिग टास्क इज ऑल्सो टू रिड्यूस जयशंकर विद मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स ऑफ जर्मनी एनाली बेबरबॉक. सो जर्मनी में पढ़ना, वहाँ काम करना. वन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस ऑफ आवर बिग टास्क इज ऑल्सो टू रिड्यूस जयशंकरन जी का काम विद मिनिस्टर्स फॉर फॉरेन अफेयर्स. फॉरेन अफेयर्स के लिए
बात करना, ऑफ जर्मनी किससे बात करना, एनालिना बेयरबॉक से बात करना रिगार्डिंग यहाँ के लोग जो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद वहाँ वर्क परमिट कर रहे हैं। सो फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए बात हुई। आगे इस पर से रिलेटेड की फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। एट अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जा रही है। एट अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, बेयरबॉक lauded India for focusing on climate। अब हम बात करेंगे की पॉइंट्स की। एट अ पॉइंट जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें की बेयरबॉक जो है लॉर्डेड इंडिया फॉर फोकसिंग ऑन क्लाइमेट क्राइसिस। वहां पर डिस्कशन हुआ कि क्लाइमेट क्राइसिस के डिस्कशन हुआ ड्यूरिंग ऑनगोइंग G20 प्रेसिडेंसी के दौरान। आगे हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज इज डिस्ट्रॉइंग लाइवलीहुड, इंडियाज वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 का जो थीम है वो वन फैमिली वन फ्यूचर है और क्लाइमेट चेंज जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है लाइवलीहुड को। ठीक है, लोगों का जो रहन सहन है, लिविंग लाइवलीहुड है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और हमारा जो टारगेट है वो है वन फैमिली वन फ्यूचर। थीम ऑफ G20 is putting a special focus on containing climate crisis, highlighting common responsibility for containing climate change. G20 was responsible for most of the greenhouse emissions. G20 जो है वो greenhouse emissions के लिए responsible है। On containing climate crisis, highlighting common responsibility for climate change. ठीक है? So with this, this topic is over and I would like you to please keep studying। पढ़ते रहो, वीडियोज आते रहेंगे और पेपर चाहे वो SSC का हो चाहे CGL का हो, करंट अफेयर तो यहीं से आएगा। ठीक है, बाय गाइस।